हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी एमएचटी सीईटी केमिस्ट्री की वन शॉट सीरीज, जहां पर आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है स्टूडेंट, जिसका नाम है अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे कंपाउंड स्टूडेंट जहां पर एक कॉमन फंक्शनल ग्रुप होता है जिसको हम कार्बोनिल बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है ना, एक OH ग्रुप अलग से अटैच होता है, इसीलिए उसको कार्बोक्सिलिक कहा जाता है। तो अल्डिहाइड और कीटोन्स में जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उसकी वजह से इनको कार्बोनिल कंपाउंड कहा जाता है। अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर कॉल्ड एज कार्बोनिल कंपाउंड्स। इनको क्या कहते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। और कार्बोक्सिलिक एसिड भी हम यहां पर देखने वाले हैं। ये एक साथ इसीलिए देखते हैं क्योंकि एक कॉमन ग्रुप इनमें है। कार्बोक्सिलिक एसिड को जो है तो अलग से इसलिए रखा गया है क्योंकि उसमें एक दूसरा फंक्शनल ग्रुप भी होता है, OH। ओके, कार्बोनिल ग्रुप को OH ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, चलिए समझते हैं स्टूडेंट सबसे पहले अल्डिहाइड्स को। अल्डिहाइड्स क्या होते हैं? तो अल्डिहाइड्स ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड है जहां पर कार्बोनिल जो ग्रुप होता है उस कार्बोनिल ग्रुप को एक हाइड्रोजन हमेशा अटैच होता है और दूसरा ग्रुप जो रहता है वो अल्काइल ग्रुप होता है। इनको कहा जाता है अल्डिहाइड्स। इनके आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर देखते हैं स्टूडेंट। इनके कॉमन नेम ना उनके एसिड डेरिवेटिव्स पे दिया जाता है। चलिए इनके आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर देखते हैं। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर बहुत आसान होता है इनका, आप यहां पर देख पाओगे कितने कार्बन आइटम है यहाँ पर? एक कार्बन आइटम। ओके, और सैचुरेटेड इसीलिए क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे मिथेनॉल। इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट? मिथेनॉल होगा। यहां पर आप देख पाओगे कितने कार्बन आइटम है? दो। तो ये इथेन का डेरिवेटिव होगा, इसीलिए इसका नाम होगा इथेनॉल। क्या होगा इसका नाम? इथेनॉल होगा। ओके, नेक्स्ट आप यहां पर देख पाओगे जो कार्बोनिल होगा ना स्टूडेंट, या फिर जो अल्डिहाइड ग्रुप होगा उसको हमेशा एक नंबर ही देना है। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। अभी यहां पर आप देख पाओगे ब्रांचिंग में कौन सा ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप। तो इसका नाम क्या होगा? 3 मिथाइल ब्यूटेनल। ओके, 3 मिथाइल ब्यूटेनल। जो अल्केन के नॉमेनक्लेचर दे सकते हैं वो किसी भी कंपाउंड का नॉमेनक्लेशन दे सकता है। चलिए अभी ऐसी जब स्पेशल केस आएगी ना स्टूडेंट आपके सामने, ऐसी जब केस आएगी जहां पर ये जो फॉर्मल ग्रुप है या फिर अल्डिहाइड ग्रुप है डायरेक्टली साइक्लिक रिंग को अटैच होगा, तो इसको थोड़ा अलग तरीके से आप नाम दे सकते हो। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट? पूरा साइक्लोहेक्सेन, और आगे आपको लिखना है कार्बाल्डिहाइड। पूरा नाम लिखना है साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड। जब मैं कार्बाल्डिहाइड लिखता हूं तो कार्बाल्डिहाइड में अल्टीमेटली कार्बन आ जाता है, तो आपको क्या करना है, साइड चेन में जो कार्बन एटम है उसको एज ए पैरेंट चेन क्या करना है स्टूडेंट? कंसिडर करना है। ठीक है, अभी यहां पर आइए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट, यहां पर दो ग्रुप है, इनको नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 एंड 5। बराबर है? तो कितने कार्बन आइटम है स्टूडेंट? 5। तो इसका नाम बनेगा पेंटेन। क्या बनेगा? पेंटेन। उसके आगे क्या करेंगे आप? 1,5 दो है इसीलिए क्या करेंगे? डायल। ओके, तो इसका नाम क्या बनेगा स्टूडेंट? पेंटेन 1,5 क्या रहेगा? डायल रहेगा। ठीक है, चलिए इसको नाम क्या दे सकते हैं? आईयूपीएसी ने बताया कि इसका नाम क्या है? बेंजाल्डेहाइड। इसके सारे डेरिवेटिव बेंजाल्डेहाइड डेरिवेटिव होते हैं, या फिर आप इसको बेंजीन कार्बाल्डेहाइड भी बोल सकते हो स्टूडेंट। ठीक है, चलिए इसका नाम क्या दे सकते हैं आप? 1 2 3 4 एंड 5। अभी यहाँ पे दिक्कत क्या है ना स्टूडेंट, 3 नंबर को यहाँ पे कौन सा ग्रुप है? फॉर्मल ग्रुप। तो आप इसको कैसे नाम दे सकते हो? 3 फॉर्माइल। अभी कितने कार्बन आइटम है? 5। तो क्या करेंगे? पेंटेन। और क्या लिखेंगे? 1,5 डायल। ओके, तो जब ये जो ग्रुप रहेगा ना, CHO ग्रुप, जब किस में होगा? ब्रांचिंग में होगा, तो उसको फॉर्माइल हम क्या करते हैं? प्रीफिक्स क्या करेंगे? यूज करेंगे। सो दिस इज अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ, ये नॉमेनक्लेचर हो गया अल्डिहाइड का। अभी देखते हैं स्टूडेंट कीटोन। कीटोन और अल्डिहाइड में क्या डिफरेंस होता है? कीटोन और अल्डिहाइड में क्या डिफरेंस होता है? देखो, ये है स्टूडेंट कीटोन, ये कीटोन का फॉर्मूला है, और ये अल्डिहाइड का फॉर्मूला है स्टूडेंट। अगर आप देखो तो कीटोन में दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होते हैं, अल्डिहाइड में एक ही तरफ कार्बोनिल ग्रुप के अल्डिहाइड होता है, एक तरफ क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। ठीक है, चलिए यहां पर पोजीशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप बहुत ज्यादा मैटर करता है स्टूडेंट। चलिए नॉमिनेशन देखते हैं। ओके, होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। ठीक है, बस देखिए कार्बोनिल ग्रुप चेन में आना चाहिए बस 1 2 एंड 3। कितने कार्बन आइटम है? 3। लिखिए प्रोपेन और
सफिक्स क्या लगाना है, प्रोपैनोन। इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट, प्रोपैनोन। बोलिए क्या हो गया, प्रोपैनोन। इसको नॉमिकुलेट करते हैं स्टूडेंट 1 2 3 एंड 4, ठीक है, इसको नॉमिकुलेट करते हैं, बराबर है, 1 2 3 एंड 4। कितना आएगा, ब्यूटानोन। इसका नाम क्या आएगा स्टूडेंट, ब्यूटानोन आएगा। क्या आएगा इसका नाम, ब्यूटानोन। चलिए इसको नॉमिकुलेट करते हैं 1 2 3 एंड 4। याद रखिए स्टूडेंट, कार्बोनिल ग्रुप को कम से कम नंबर चाहिए, तो इसका नाम क्या आएगा, 3 मिथाइल ब्यूटानोन। क्या नाम आएगा, 3 मिथाइल ब्यूटानोन, 3 मिथाइल ब्यूटानोन। ओके, इसका नाम क्या आएगा स्टूडेंट, साइक्लोहेक्सानोन। क्या, साइक्लोहेक्सेन। और आगे क्या लिखेंगे, तो इसका नाम क्या आएगा स्टूडेंट, साइक्लोहेक्सानोन। क्या नाम आएगा इसका, साइक्लोहेक्सानोन। देखिए यहां पर 1 2 3 4 5, बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो क्या आएगा इसका नाम, पेंटेन। पूरा लिखना है स्टूडेंट, पेंटेन। क्या आएगा, 2,4 डायोन। इसका नाम क्या आएगा, पेंटेन 2,4 डायोन। ओके, जब ये ऐसा कंपाउंड आएगा स्टूडेंट, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करनी है, 1 2 3 एंड 4। प्रायोरिटी अल्डिहाइड ग्रुप को दी जाती है। अगर कीटोनिक ग्रुप आपके ब्रांचिंग में हो तो प्रीफिक्स यूज करना है कीटो या ऑक्सो। हम जनरली ऑक्सो यूज करेंगे, यहां पर कीटो भी यूज कर सकते हैं, 3 ऑक्सो। ओके, और इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेनल, 3 ऑक्सो ब्यूटेनल। ओके स्टूडेंट, समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट नंबरिंग देनी है 1 2, बराबर है। 2 नंबर पे कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, तो इसका नाम क्या आएगा, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सानोन। क्या नाम आएगा स्टूडेंट इसका, 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सानोन। होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। चलिए अभी आगे देखते हैं नॉमिक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को नॉमिक्लेचर करना बहुत आसान होता है स्टूडेंट, अल्केनोइक एसिड। इनका नॉमिक्लेचर क्या होता है, अल्केनोइक एसिड। क्या नाम होता है स्टूडेंट, अल्केनोइक एसिड। चलिए कुछ एग्जांपल दिए हैं आगे, इनको सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहां पर क्या है, COH, 2 कार्बन एटम है, तो क्या लिखेंगे आप, इथेन। और आगे क्या लगाएंगे, ओई। तो इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट, इथेनोइक एसिड। क्या नाम होगा, इथेनोइक एसिड। 1 2 एंड 3, इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट, प्रोपेनोइक एसिड। ओके, और इतनी प्रैक्टिस तो आपकी हो चुकी होगी। ओके, इसका नाम क्या आएगा, 1 2 3 4। ओके, तो क्या आएगा, 3 ब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड, 3 ब्रोमो ब्यूटेनोइक एसिड। ओके स्टूडेंट, इसका नाम क्या आएगा, इसका नाम आएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए तो बनाया है, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या आएगा स्टूडेंट इसका नाम, इसका नाम आएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, कितने हैं, 6 है। क्या लिखेंगे, हेक्सेन 1,6 डायोइक एसिड। होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। इसका तो नाम डायरेक्टली हम क्या लिखते हैं, बेंजोइक एसिड। क्या लिखते हैं स्टूडेंट, बेंजोइक एसिड। इसका नाम क्या आएगा, 1 2, कॉमनली इसको थैलिक एसिड बोलते हैं, 1 2। ओके, क्या लिखेंगे, बेंजीन। इसका नाम बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक। होप स्टूडेंट आपको नॉमिक्लेचर समझ में आए हो। सो ये नॉमिक्लेचर होते हैं स्टूडेंट, IUPAC नॉमिक्लेचर अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के। नेक्स्ट पॉइंट मैंने कुछ जो कार्बोनिल ग्रुप है ना स्टूडेंट, तो इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि क्या होता है कार्बोनिल ग्रुप। चलिए मैं यहां पर आपको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखो ये कार्बोनिल ग्रुप है स्टूडेंट, यहां पर क्या अटैच है, सपोज मैं CH3 अटैच करता हूं, इधर क्या है, H है। तो जनरली क्या होता है ना, ये जो है ये इधर क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। और शिफ्ट होने के बाद में क्या हो सकता है ना, आपको बता दूं मैं, यहाँ पर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज, यहाँ पर आएगा H, और यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। सो इट बिकम्स इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। ये क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट बनता है। पहले से ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट बन जाता है, तो जनरली यहाँ पर क्या होता है, अटैक होता है। तो ये जो नेचर है ना CO बॉन्ड का, ये कैसे हो गया, पोलर हो गया। ठीक है,
यहाँ पर पार्शियल निगेटिव चार्ज आता है, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। सेपरेशन के बाद अभी जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उस पर डिपेंड करेगा। यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जनरली होती है। उसके बाद इधर अगर CH3 ग्रुप हो तो ये थोड़ा स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाएगा, लेकिन अगर H ग्रुप होगा तो ये अनस्टेबल बनेगा। तो जनरली जो अनस्टेबल होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव और कीटोन्स। ओके, कि अल्डिहाइड्स की जो रिएक्टिविटी वो कीटोन से क्या होती है, ज्यादा होती है। चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप देख लो स्टूडेंट, वही होता है बॉइलिंग पॉइंट, सोलिबिलिटी। ओके, दो ट्रेंड आप जनरली क्या कर लो, देख लो उनके स्मेल वगैरह कैसे होते हैं। एसीटोन के स्मेल प्लीजेंट होते हैं रादर देन अल्डिहाइड, अल्डिहाइड के थोड़े से पंजेंट स्मेल होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। प्रिपरेशन देखना है हमें, देयर आर सो मेनी मेथड्स। प्रिपरेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन करेंगे, कुछ नेम रिएक्शन है, रोजरमन, गैटरमैन, कोच, अल्किन और अल्काइन के साथ भी क्या करेंगे, इनका प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं स्टूडेंट, कुछ रिएक्शन है, प्रिपरेशन रिएक्शन। देखिए जब मैं अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता हूं ना स्टूडेंट, तो मुझे अल्डिहाइड और कीटोन मिलते हैं। तो जब मैं क्या करता हूं, प्राइमरी अल्कोहल का क्या करता हूं, ऑक्सीडेशन करता हूं। आप देख पाएंगे प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, अल्डिहाइड। लेकिन अल्डिहाइड अगर ये ऑक्सीडेशन मैंने कंट्रोल नहीं किया तो अल्डिहाइड विल बी अगेन कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, सेकेंडरी अल्कोहल का ऐसे कुछ नहीं, वो कीटोन्स में कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि कीटोन को ऑक्सीडाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आपको प्राइमरी अल्कोहल से सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए तो आप रिएजेंट यूज कर सकते हो पीसीसी एंड पीडीसी, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट एंड पिरिडीनियम डाइक्लोरोक्रोमेट आप यूज कर सकते हो। वो फर्दर ऑक्सीडेशन को क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, जनरली जो मैंने ऊपर लिखा है ना स्टूडेंट यहाँ पर, ठीक है, तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज करते हैं ना स्टूडेंट, वो क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट इन सल्फ्यूरिक एसिड, ये एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं। जनरली एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या फॉर्म करता है, क्या फॉर्म करेगा, ठीक है, ये जो होता है Cr2, ओके, SO4 थ्राइस, ओके, ये फॉर्म करेगा। और बाद में आपको क्या मिलेंगे, 3 नेसेंट ऑक्सीजन एटम, एंड दीज ऑक्सीजन एटम्स आर यूज फॉर ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन के लिए क्या होते हैं, यूज होते हैं। आप देखो इथेनॉल है, अल्डिहाइड है, आपको क्या मिला, सॉरी इथेनॉल है, प्राइमरी है, ओके, आपको क्या मिला, इथेनॉल, अल्डिहाइड मिला, बराबर है कि नहीं। ये प्रोपेनॉल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, ओके, और इससे क्या मिला आपको, कीटोन मिला, ओके, एसीटोन। इसका नाम क्या है स्टूडेंट, एसीटोन, ओके, या फिर आप प्रोपेनोन भी बोल सकते हो। तो ये क्या मिला आपको, कीटोन मिला, क्या मिला, कीटोन। ये भी रिएक्शन है स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल्स, यहां पर हम कॉपर को एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, मैं दिखाता हूं आपको, जो अल्कोहल्स होते हैं ना उनका किस तरीके से क्या किया जाता है, डिहाइड्रोजनेशन किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर कॉपर के साथ रिएक्शन करेंगे हम एट 573 केल्विन, कितने केल्विन पर, 573। तो क्या हो जाता है, डिहाइड्रोजनेशन हो जाता है। मेटल की अगर रिएक्शन हो जाए तो हाइड्रोजन रिमूव होता है, आपको क्या मिलेगा, CH3CHO एंड प्लस क्या मिलेगा, H2। ठीक है, तो अल्डिहाइड यहां से आप क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। अगर सेकेंडरी अल्कोहल हो तो, अगर सेकेंडरी अल्कोहल हो तो आपको कीटोन मिलेगा, क्या मिलेगा स्टूडेंट, कीटोन मिलेगा। तो ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है, CH3CO और यहाँ पर क्या आएगा, CH3। यहाँ पर क्या मिला स्टूडेंट आपको, कीटोन, एसीटोन मिला। ओके, चलिए नेक्स्ट मेथड देखते हैं स्टूडेंट, बाय ओजोनोलिसिस ऑफ अल्किन्स। अल्किन्स का क्या करना है, ओजोनोलिसिस। सिंपल सी बात बता रहा हूं स्टूडेंट, याद रखो, याद रखो, याद रखो, मैं बार बार बोल रहा हूं, याद रखो। अगर ये है तो ओजोनोलिसिस के बाद, किसके बाद, ओजोनोलिसिस के बाद आपको सिर्फ क्या मिलेगा, फॉर्मल्डिहाइड। क्या, सिर्फ क्या मिलेगा, फॉर्मल्डिहाइड। मैं रिएक्शन बताने वाला हूं, ठीक है। अगर ऐसी रिएक्शन आप करोगे तो आपको यहां पर क्या मिलने वाला है, एक मिलेगा अल्डिहाइड और एक मिलेगा फॉर्मल्डिहाइड। क्या मिलेगा, फॉर्मल्डिहाइड। ओके, तो ये यहां पर ये करना है, फोकस करना है। अगर आप ऐसा यूज करते हो स्टूडेंट, ऐसा कोई अल्किन अगर आप यूज करते हो, इसका भी ओजोनोलिसिस करते हो, तो बीच में से ब्रेक करना है, बहुत आसान होता है इसको समझना, आपको दोनों भी सेम मिलेंगे। और लास्ट वाली रिएक्शन बता रहा हूं स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, CH3, यहाँ पर क्या आएगा, CH3। ओजोनोलिसिस करना है, इसको ब्रेक करना है यहां से,
एक मिलेगा आपको CH3CHO और दूसरा मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड O और क्या मिलेगा CH3 यहाँ से जो मिलेगा आपको। मतलब आप ओजोनोलिसिस अल्किन का करके ना आपको जो चाहिए वो अल्डिहाइड यूज कर सकते हो। बस आपको जो अल्डिहाइड चाहिए उस बेसिस पे आपको क्या करना है, अल्किन को क्या करना है स्टूडेंट, सिलेक्ट करना है। तो ये सिंपल मेथड है बाय विच, देखिए टर्मिनल जो होगा ना, टर्मिनल ग्रुप वो हमेशा फॉर्मल्डिहाइड बनाएगा। अगर मिडिल में है तो वो हमेशा अल्डिहाइड बनेगा। और डबल बॉन्डेड कार्बन को अगर ब्रांचिंग है तो वो कीटोन बनाएगा। वो क्या बनाएगा स्टूडेंट, कीटोन बनाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस, यहां पर ना आपको सिर्फ एसिटिलीन ही अल्डिहाइड देगा, बाकी सारे क्या देंगे आपको, कीटोन देंगे। बाकी सारे क्या मिलेंगे आपको, कीटोन मिलेंगे। समझ रहे हो स्टूडेंट आप, बाकी सारे क्या मिलेंगे आपको, कीटोन। यहां पर भी आपको कीटोन मिल रहे। चलिए देखते हैं क्या होता है हाइड्रेशन ऑफ अल्किन। यहाँ पे ना कीटोइनॉल टूटामेरिज्म देखना है आपको। क्या देखना है, देखिए मैं रिएक्शन लिख रहा हूं। CH3C ट्रिपल बॉन्ड, यहां पर क्या आएगा CH। अब इसमें मुझे क्या ऐड करना है, H2 ऐड करना है। क्या ऐड करना है, H2। तो मार्कोनी ऑफ रूल यूज करो, यहां पर क्या आएगा OH, यहाँ पे क्या आएगा डबल बॉन्ड CH2, ये बोलेंगे इनॉल। इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, इनॉल। और इनॉल टूटामेरिज्म शो करता है, ये हाइड्रोजन इधर चला जाएगा और आपको क्या मिलेगा CH3CO और क्या मिलेगा CH3। यहां से क्या मिला स्टूडेंट आपको, एसीटोन। दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। ओके, ये प्रोपाइन है स्टूडेंट, प्रोपाइन की रिएक्शन करके आपको मिला है। सिर्फ एसिटिलीन अगर आप लेते हो ना तो याद रखो, एसिटिलीन से आपको सिर्फ एसिटाल्डिहाइड मिलेगा। क्या मिलेगा, अगर आप क्या करते हो, हाइड्रेशन करते हो तो आपको क्या मिलेगा CH3 और क्या मिलेगा CH। कीटो इनॉल टूटोमेरिज्म, और आपको पता है कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन जनरली एरोमेटिक जो होते हैं ना स्टूडेंट, उनके लिए जनरली क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, चलिए बताता हूं। तो ये है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन, ये बेंजीन है। ओके, इसकी रिएक्शन करते हैं असाइल क्लोराइड के साथ। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, किसके प्रेजेंस में स्टूडेंट, अनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंट में। एंड यू विल गेट व्हाट, CO और यहां पर क्या आएगा CH3। इसका नाम है स्टूडेंट एसिटोफिनोन। क्या है इसका नाम, एसिटोफिनोन। इसका नाम है स्टूडेंट एसिटोफिनोन। चलिए और आगे कुछ रिएक्शन देखते हैं स्टूडेंट। बाय रोजनमंड रिएक्शन, यहां पर जो ये रिएजेंट है ना, इस रिएजेंट का नाम आपने मुझे बताना, इस रिएजेंट का क्या नाम। ओके, PD प्लस BaSO4, ये रिएजेंट है, रिडक्शन रिएजेंट। तो रोजनमंड रिएक्शन में क्या करता है बेटा, आप बोल सकता है कोई। रोजनमंड रिएक्शन में क्या होता है, जो असाइल क्लोराइड होता है या एसिड क्लोराइड जो रहेगा, ओके, इसकी रिएक्शन की जाती है, मतलब इसे रिडक्शन होता है किसके प्रेजेंस में, पैलाडियम एंड BaSO4। तो क्या मिलेगा आपको, यहां से Cl निकल जाएगा और सिंपल से आपको मिलेगा स्टूडेंट क्या, बेंजाल्डिहाइड। क्या मिलेगा स्टूडेंट, बेंजाल्डिहाइड। इसको रेजोनेंस भी लिख सकते हैं, इसको रेजोनेंस लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्या मिलेगा, बेंजाल्डिहाइड प्लस क्या मिलेगा HCl। क्या मिलेगा स्टूडेंट, HCl मिलेगा। ठीक है, बाय यूजिंग डाइअल्किल कैडमियम एंड असाइल क्लोराइड। डाइअल्किल कैडमियम यूज करना है और क्या यूज करना है, असाइल क्लोराइड यूज करना है। देखिए स्टूडेंट RCO और क्या आएगा Cl, और क्या यूज करना है आपको, डाइअल्किल कैडमियम यूज करना है। तो ये भी दो यूज करेंगे हम, कितने यूज करेंगे, दो। तो क्या हो जाएगा बताओ, अगर इन दोनों को यूज करेंगे तो क्या मिलेगा। ओके, क्या मिलेगा स्टूडेंट आपको, 2RCO और यहां पर क्या मिलेगा R एंड प्लस, प्लस क्या मिलेगा CdCl2। क्या मिलेगा, CdCl2 मिलेगा। दिख रहा है ना आपको, ये असाइल क्लोराइड है। ओके, दोनों में भी है। ये सिर्फ एरोमेटिक है और ये क्या है, एलिफेटिक, अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बाय यूजिंग साइनाइड, ये नाइट्राइल है। चलिए ऊपर वाली रिएक्शन का नाम क्या है स्टूडेंट, स्टीफन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, SN इन HCl। तो डायरेक्टली इसका कन्वर्जन किस में होता है, RCHO में होगा और प्लस आपको क्या मिलेगा, NH3। क्या मिलेगा स्टूडेंट, NH3 मिलेगा। ठीक है, RCHO। ओके, बाद में हाइड्रोलिसिस भी होता है ना। ये डायबल एच है स्टूडेंट, और यहां पर लिया मैंने RMGX। डायबल एच जनरली क्या करता है, इसको अल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है, अल्डिहाइड। ओके,
प्लस आपको मतलब अमाइन वगैरह जो है तो वो मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होगी स्टूडेंट, यहाँ पर क्या होगा ना, बीच में पहले क्या होगा, आपको एक इंटरमीडिएट मिलेगा, बीच में पहले क्या मिलेगा, एक इंटरमीडिएट मिलेगा, ऐसे यन है ना, ठीक है, डबल बॉन्ड यन, और इधर क्या आएगा, MgX। लेकिन जैसे आप इसको हाइड्रोलाइज करोगे ना स्टूडेंट, यू विल गेट व्हाट, इसका कन्वर्जन हो जाएगा, किसमें कन्वर्जन हो जाएगा, कीटोन में। तो कीटोन बनाने के लिए बेस्ट मेथड है स्टूडेंट ये, कीटोन बनाने के लिए नाइट्राइल वाली जो है, तो नाइट्राइल से हम बना सकते हैं स्टूडेंट कीटोन, ठीक है। चलिए, यहाँ पर कुछ एरोमेटिक अल्डेहाइड और कीटोन की रिएक्शन है स्टूडेंट। ओके, ये ऊपर वाली रिएक्शन है डायरेक्टली फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन, जो कि मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन है, FC रिएक्शन है। इस रिएक्शन को बोलते हैं गैटरमैन कोच सिंथेसिस। ये रिएक्शन कौन सी है, गैटरमैन रिएक्शन है ये ऊपर वाली। तो इससे आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट, डायरेक्टली क्या मिलता है, बेंजाल्डिहाइड मिलता है। क्या मिलता है, बेंजाल्डिहाइड। ये साइड है, इसको इटर्ड रिएक्शन बोलते हैं, ओके। और यहां पर आपको क्या मिलेगा, साइड रिएक्शन है, ओके। एंड दिस इज कॉल्ड एज अ इटार्ड रिएक्शन। इसको बोलते हैं स्टूडेंट कौन सी रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन। यहां पर भी होगा एसाइलेशन ही हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर Cl, तो यहाँ पर क्या होता है ना, जनरली जब आप लेते हो ना, टोलुइन ले रहे हो आप, ठीक है, तो क्या होगा, CH2 क्या मिलेगा, Cl मिलेगा, ओके। और उसका क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है। तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपको क्या मिलेगा, CHO। क्या मिलेगा, CHO। यहाँ पर भी आपको क्या मिलता है स्टूडेंट, बताइए, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, असाइलेशन करना है। ये क्या है, असाइलेशन है। तो कौन सी पोजीशन पर होगा असाइलेशन, बताओ, ऑर्थो पोजीशन पे होगा, CH3। और यहाँ पर क्या मिलेगा, CO और अनहाइड्राइड है ना, प्लस क्या मिलेगा, CH3COOH। तो ये भी क्या मिला आपको, कीटोन मिला। सो दीज आर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स तो हो ही गया हमारा, है कि नहीं। चलिए, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देखते हैं, ओके। तो यहां पर दिए हमें कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन मेथड। इसका सिर्फ हाइड्रोलिसिस करना है स्टूडेंट, क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करना है। 2H2 ले लीजिए, डायरेक्टली हाइड्रोलिसिस करना है, आपको मिलेगा RCOOH और प्लस मिलेगा NH3। क्या मिलेगा, प्लस NH3 मिलेगा, ठीक है। चलिए, दूसरी रिएक्शन दिख रही है आपको, ओके। दूसरी रिएक्शन, ओके। यहां पर भी क्या करना है ना, आपको हाइड्रोलिसिस ही करना है। यहां पर भी क्या करना है आपको, हाइड्रोलिसिस ही करना है, बस H2O ऐड कर देना है उसमें, ओके। तो क्या मिलेगा आपको, RCO और क्या मिलेगा, OH। और क्या रिमूव हो जाएगा, क्या रिमूव होगा, NH3। यहां पर भी क्या रिमूव होगा, NH3। एक्चुअली ये जो स्टेप है ना, ये पहले इसमें कन्वर्ट होता है और फिर किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। चलिए, यहां पर क्या है, RCOCl दिया, इसका भी हाइड्रोलिसिस करो, सिंपल सा हाइड्रोलिसिस करो, क्या मिलेगा आपको, RCOOH और प्लस क्या मिलेगा, HCl, ओके। मिला कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। हाँ, यहां पर ना एक चीज याद रखनी है स्टूडेंट, KMnO4 अगर मैं यूज करता हूं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, तो ये साइड वाली कितनी भी लंबी चेन रहे दो, ये साइड वाली चेन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, और ये बनेगा बेंजोइक एसिड। हमेशा याद रखना है इस चीज को, बेंजोइक एसिड क्या मिलेगा, बेंजो। अगर कोई बेंजीन रिंग है, उसको बहुत लंबी साइड चेन अटैच है, एलिफेटिक चेन, तो अगर आप KMnO4 जैसा स्ट्रॉन्ग क्या यूज करते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हो, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू बेंजोइक एसिड। वो हमेशा किस में कन्वर्ट होगा स्टूडेंट, बेंजोइक एसिड में। कुछ रिएक्शन इधर भी है हमें, ओके। इसका भी क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है स्टूडेंट इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4। तो आपको इससे तो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये जो बचा हुआ ग्रुप है, इससे क्या मिलेगा आपको, RCOOH, बराबर है। ड्राई आइस, ये ड्राई आइस है स्टूडेंट, CO2 मतलब क्या, ड्राई आइस। तो ड्राई आइस में क्या होगा, ये जो ग्रुप है इसको अटैच हो जाता है और आपको क्या मिलेगा, RCOOH, हाइड्रोलिसिस के बाद, ओके। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस भी करना पड़ता है। तो हाइड्रोलिसिस के बाद आपको क्या मिलेगा, Mg, इधर क्या आएगा X और इधर क्या आएगा OH। दिस इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है स्टूडेंट, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। चलिए, ये आगे RCO दिया है, तो क्या करेंगे, H2O ऐड करेंगे, मतलब क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस करने के बाद आपको मिलता है स्टूडेंट RCOOH एंड R डैश OH। होप आपको स्टूडेंट समझ में आया हो, ओके। सो दीज आर द प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन मेथड्स है स्टूडेंट। तो हमने क्या किया ना इस सेशन में, अभी पहले सेशन में हमने क्या क्या स्टडी किया,
अल्डिहाइड क्या होते हैं, कीटोन क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, उनके नॉमेनक्लेचर भी हमने देखे। अल्डिहाइड्स आर अल्केनल, ketones are alkanones and carboxylic acids are alkanoic acids. ओके, उसके बाद हमने प्रिपरेशन मेथड देखे, बहुत सारे प्रिपरेशन मेथड है, अल्डिहाइड के हैं, कीटोन के हैं, लगभग कुछ कॉमन होते हैं, लेकिन अल्डिहाइड के लिए कुछ सेपरेट रिएक्शन प्रीफर करते हैं, कीटोन्स के लिए अलग रिएक्शन होती है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए भी हमने देखा है कि अलग अलग टाइप के रिएक्शन होते हैं। यहाँ पे कुछ नेम रिएक्शन जो आपको याद रखने हैं, कीटोन्स में, कीटोन के प्रिपरेशन में जो हमने नेम रिएक्शन याद रखने जनरली कीटोन और अल्डिहाइड की केस में, तो आपको याद रखना होगा क्या, फ्रीडक्राफ्ट अल्काइलेशन असाइलेशन हो गया, उसके बाद स्टीफन रिएक्शन हो गई, गैटरमैन रिएक्शन हो गई, रोजनमन रिएक्शन हो गई। तो ये कुछ रिएक्शंस है नेम रिएक्शन जो आपको याद रखनी है। तो स्टूडेंट लेते हैं 5 मिनट का ब्रेक, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहां पर हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। मिलते हैं 5 मिनट के बाद। वेलकम बैक स्टूडेंट। चलिए इस टॉपिक के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हमने शुरुआत में नॉमेनक्लेचर, प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का देख लिया। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमें देखना है, वो है केमिकल रिएक्शंस या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो देखते हैं स्टूडेंट केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं अल्डिहाइड और कीटोन की, तो आप यहां पर देख सकते हो कि अल्डिहाइड और कीटोन में क्या होता है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, बराबर कि नहीं। और इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप का नेचर कैसा है, आपको पता है नेचर कैसा है इसका, तो थोड़ा सा पोलर नेचर आप देख पाओगे, बराबर है क्या नहीं। अगर इधर आर ग्रुप में अटैच करता हूं, इधर एच होता है, तो यहां पर ये कार्बन क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक बन जाता है। तो यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पॉसिबल होती है। ठीक है, रिएक्टिविटी की मैं बात करूं, तो अल्डिहाइड्स की रिएक्टिविटी पहले भी मैं बता चुका हूं, अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। ओके, अल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बाकी रिएक्शन लगभग दोनों भी सेम ही दिखाते हैं, बस रिएक्टिविटी का जो फैक्टर है वो यहां पर क्या रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये जो आप देख रहे हो ना, ये सारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, शॉर्टली उसको नार भी कहा जाता है स्टूडेंट, यहां पर लिखा है मैंने, नार रिएक्शन हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, एक हमने क्या किया ना, एक स्पेसिफिक यहां पर एक आप देख पाओगे कि रिएक्शन लिखी, इससे सारे रिएक्शन क्लियर हो जाए। मैंने अल्डिहाइड भी लिखा है, मैंने कीटोन भी लिखा है। तो याद रखो जो कुछ रिएक्शन होगी इस कार्बोनिल ग्रुप पे होगी, इस साइड पर ज्यादा कोई असर नहीं होने वाला। ठीक है, तो इधर अगर आर है तो समझ लेना आपने कि कीटोन है, इधर अगर एच है तो समझ लेना क्या है, अल्डिहाइड है, बराबर कि नहीं। ठीक है, चलिए अगर मैं इसकी रिएक्शन करूं हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, तो मुझे मिलता है साइनोहाइड्रिन, इधर एच ही रहेगा स्टूडेंट, और यहाँ पर क्या आएगा, CN, और यहाँ पर क्या आएगा, OH, ऊपर भी आप OH लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या मिला आपको, साइनोहाइड्रिन। इधर अगर कीटोन होगा तो इधर क्या होगा, R होगा। यहां पर क्या होगा स्टूडेंट, NaHSO3। अगर इसकी बात करें हम, तो आपको क्या मिलेगा, RC। चलिए प्रोडक्ट को थोड़ा सा क्या करते हैं ना, अलग इसमें लिखते हैं, ताकि आपको सभी के प्रोडक्ट भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या प्रोडक्ट मिलेगा स्टूडेंट आपको, RC, यहाँ पे क्या आएगा, OH, बराबर है कि नहीं। ठीक है, इधर क्या आएगा, SO3 Na, ओके, और इधर क्या रहेगा, H। अगर ये कीटोन होता तो यहाँ पे R रहता, क्या रहता, R रहता। ठीक है, ये जनरली ना, ये सॉल्ट प्रिपेयर करके हम अल्डिहाइड को सेपरेट कर सकते हैं सॉल्यूशन में से। R-OH अगर आप यूज करोगे ना स्टूडेंट, इसमें 2 स्टेप में रिएक्शन होगी। पहले स्टेप में आपको क्या मिलेगा, पहले स्टेप में आपको क्या मिलेगा, पहले स्टेप में आपको मिलेगा R, यहां पर लेता हूं C, इधर क्या आएगा, H, इधर क्या आएगा स्टूडेंट, पहले स्टेप में इधर क्या मिलेगा आपको, पहला स्टेप जो होगा इधर क्या मिलेगा, R- जो है यहाँ पर OR- मिलेगा, और इधर क्या रहेगा, इधर जो रहेगा तो क्या रहेगा, OH रहेगा, क्या रहेगा, OH। ओके, तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रही है यहां से, बराबर कि नहीं। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टूडेंट सेमी एसिटल और हेमी एसिटल। क्या बोलते हैं, सेमी एसिटल और हेमी एसिटल। और फिर से अगर मैं इसमें ROH ऐड कर दूं, R-OH लिखते हैं, बराबर कि नहीं। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, RCH, और इधर क्या मिलेगा, OR- और इधर भी क्या मिलेगा, OR- मिलेगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज एसिटल। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एसिटल ईथर के जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अगर मैं क्या करूं, इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करूं, तो आप सभी को पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर हम ऐड करते हैं स्टूडेंट, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, अगर मैं इसका क्या करता हूं, हाइड्रोलिसिस करता हूं, तो आपको पता है क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है,
क्या प्रोडक्ट मिलेगा स्टूडेंट आपको? आर सी आर डैश, इधर भी क्या आएगा आर, और यहाँ पर क्या आएगा ओ एच आएगा। तो आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पे? क्या मिलेगा स्टूडेंट? टर्शरी अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, सो ये है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन दी व्हाट वी कैन से, हम बोल सकते हैं कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है किसमें? अल्डिहाइड और कीटोन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कुछ रिएक्शन देखते हैं। यहां पर ना स्टूडेंट ये सारे जो हमने लिए ना, ये अमाइंस के डेरिवेटिव लिए। किसके लिए? नाइट्रोजन अमोनिया जो होते हैं ना उसके डेरिवेटिव लिए है हमने। ठीक है, तो क्या रिएक्शन होगी स्टूडेंट बताओ, यहां पर क्या रिएक्शन होगी? ओके, तो H2O निकल जाएगा इसमें से। क्या निकल जाएगा? H2O। तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा? देखो RCOH, इधर क्या आएगा? NH2। क्या आएगा इधर? NH2 आएगा। इसको हम इमाइन बोलते हैं स्टूडेंट। क्या बोलते हैं? इमाइन। या फिर आप इसको अल्डोक्साइन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? अल्डोक्साइन। ये तो निकल गया ना यहाँ से NH2। ठीक है, इसका फॉर्मूला थोड़ा ठीक से लिखते हैं। ठीक है, गलत हो गया। क्या होगा ना, यहाँ पर क्या होता है देखो, ये जो यहाँ पर जो वो होता है और इसका H2 क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। और आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा स्टूडेंट? आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? आपको प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पर N और OH। ओके, दिस इज कॉल्ड एज अल्डोक्साइन। या इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? अल्डोक्साइन बोलेंगे। ठीक है, कीटोन होगा तो कीटोक्साइन बोला जाता है। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? आर सी, यहाँ पर क्या आएगा? एच, डबल बॉन्ड क्या मिलेगा? N, NH2। इसको बोलते हैं स्टूडेंट हाइड्राजोन। हाइड्राजाइन का कन्वर्जन किस में होगा? हाइड्राजोन में। ये जो हमने लिखा है ना, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्राजाइन बोलते हैं। ये क्या है? हाइड्रोक्सिल अमाइन है। इसको बोलते हैं फिनिल हाइड्राजाइन। इसको बोलते हैं सेमी कार्बामाइड। क्या बोलते हैं? सेमी कार्बामाइड बोलते हैं, या फिर कार्बिल अमाइड बोला जाता है। ये फिनिल हाइड्राजाइन है। इसका कन्वर्जन किस में होगा स्टूडेंट? आर एच, डबल बॉन्ड एन। ओके, क्या मिलेगा आपको? NH, और इधर क्या आएगा? फिनिल रिंग आएगी। ओके, यहाँ पर भी वैसे ही होगा स्टूडेंट, ये निकल जाएगा और आपको सेमी कार्बिया जोन मिलेगा। क्या मिलेगा? सेमी कार्बिया जोन। ओके, सो आर सी, यहाँ पर क्या आएगा? आर सी। ओके, यहाँ पर क्या आएगा? एच। ओके, यहाँ पर क्या आएगा? डबल बॉन्ड एन, इधर क्या आएगा? NH, और क्या आएगा? CO। इधर क्या मिलेगा आपको? ओके, दिस इज कॉल्ड एज सेमी कार्बिया जोन। ओके, नेक्स्ट 2,4-DNP टेस्ट भी कहा जाता है। ओके, 2,4-DNP का मतलब क्या होता है? 2,4। ओके, क्या आएगा? डाई नाइट्रो, डाई नाइट्रो फिनिल हाइड्राजाइन। क्या आएगा? फिनिल हाइड्राजाइन। ओके, डायनाइट्रो। ओके, तो शॉर्टली उसको बोलते हैं 2,4-DNP। तो सेम रिएक्शन होगी स्टूडेंट, आपको क्या मिलेगा? हाइड्राजोन मिलेगा। यहाँ पर क्या रिएक्शन होगी? आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट आपको मिलेगा। इधर क्या आएगा? NH, और इसको अटैच होगी स्टूडेंट ऐसी बेंजीन रिंग। ओके, और 2,4 पोजीशन पे क्या होगा? कौन सा ग्रुप होगा? NO2। इसका प्रेसिपिटेशन मिलता है जनरली। 2,4-DNP टेस्ट इज टेकन फॉर व्हाट वी कैन से टेस्ट ऑफ अ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप अगर आपको क्या करना है, एग्जिस्ट है कि नहीं ये बताना है, तो जनरली क्या करते हैं हम? 2,4-DNP टेस्ट लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दिया है। ओके, अल्डिहाइड और कीटोन का टोलेंस रिएजेंट वगैरह आपको यूज करने हैं, बराबर है कि नहीं? कौन से रिएक्शन? टोलेंस। ओके, तो देखिए अल्डिहाइड जो होते हैं जनरली ऑक्सीडेशन के बाद, ओके मैं यहां पर लिखता हूं। ठीक है, RCHO, इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन करता हूं तो ये कन्वर्ट किस में होता है? RCOH में। मतलब किस में कन्वर्ट होंगे? एसिड में कन्वर्ट होंगे। उसके बाद टोलेंस और फेलिंग्स टेस्ट ली जाती है, ओनली गिवन बाय अल्डिहाइड। ओके, ये कौन देते हैं? सिर्फ अल्डिहाइड देते हैं, क्योंकि अल्डिहाइड के पास क्या होता है स्टूडेंट? अगर मैं अल्डिहाइड की बात करूं तो अल्डिहाइड के पास क्या होता है? एक हाइड्रोजन होता है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। कीटोन के पास नहीं होता है। ठीक है, टोलेंस रिएजेंट है, फेलिंग्स टेस्ट है, उसके पास स्किप बेस भी होता है, पैरारोजा एनिलीन, उसका कलर रिअपियर होता है मैग्नेट और रेड कलर। रिडक्शन करेंगे स्टूडेंट NaBH4 और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। किसका? अल्डिहाइड और कीटोन का। तो आप सभी को पता है अल्डिहाइड और कीटोन का कन्वर्जन किसमें होता है स्टूडेंट? अगर मैं लिथियम हाइड्राइड वगैरह यूज करूं तो आपको पता है अल्डिहाइड का कन्वर्जन किसमें होगा? प्राइमरी अल्कोहल में। ओके, उसके बाद अगर मैं कीटोन लेता हूं तो कीटोन का कन्वर्जन किसमें होगा? सेकेंडरी अल्कोहल में होगा, है क्या नहीं? रिडक्शन के बाद। ओके, उसके बाद क्लेमेंसन रिडक्शन वगैरह में नेम रिएक्शन में आपको जरूर बताऊंगा स्टूडेंट। आगे देखना है हमें प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम जो होता है, उससे हमें देखना है अल्डोल कंडेंसेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके लिए कंडीशन क्या है स्टूडेंट? प्रेजेंस ऑफ क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन एटम होना
चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन एटम है इसके अंदर तो आपको क्या मिल सकते हैं स्टूडेंट, यहां पर आपको क्या मिलेगा, आपको यहां पर मिलेगा अल्डोल कंडेंसेशन। क्या मिलेगा स्टूडेंट, अल्डोल कंडेंसेशन मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अल्डोल कंडेंसेशन कैसे मिलता है। देखो CH3 यहां पर क्या आएगा, CHO। ठीक है, इसको थोड़ा ढंग से लिखते हैं, मैकेनिज्म ही समझ लेते हैं इसका पूरा। ठीक है, अल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा, ये दिख रहा है आपको, ये अल्फा हाइड्रोजन एटम है, इसको क्या करना है ना, NaOH के साथ, बेस के साथ क्या करना है, रिएक्ट करना है। तो क्या बनेगा, एक इंटरमीडिएट बनेगा स्टूडेंट। क्या बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा। नाउ दिस इंटरमीडिएट विल अटैक ऑन द सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ द अल्डिहाइड एंड विल गेट व्हाट, CH3CH, यहां पर क्या आएगा OH, और यहां पर क्या आएगा CH2CHO। दिस इज कॉल्ड एज अल्डोल, इसको बोलते हैं अल्डोल, दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। इसको बोलेंगे हम बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। तो जितने भी अल्डिहाइड और कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा ये सारे रिएक्शन देंगे। इसमें क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन भी होता है स्टूडेंट, तो वो आपने देख लेना है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस अल्डोल में क्या होता है, एक अल्डिहाइड होता है तो दूसरा क्या होता है, कीटोन हो सकता है, बराबर है कि नहीं। एक अल्डिहाइड है तो दूसरा अल्डिहाइड दूसरा भी हो सकता है, एक अल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन एटम हो सकता है, दूसरे में भी हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट जो रिएक्शन दी है कैनिज़ारोस रिएक्शन है। अभी इसमें स्पेशलिटी क्या है, ये सिर्फ अल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता है, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसको डिस्प्रोपोर्शनेशन भी कहा जाता है। तो कैनिज़ारोस रिएक्शन के दो एग्जांपल हम यहां पर लेते हैं स्टूडेंट। ओके, आपको क्या करना है, KOH यूज करना है 50%, NaOH भी यूज कर सकते, KOH भी यूज कर सकते। आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट, CH3OH मिलेगा, मतलब क्या मिलेगा, मिथेनॉल अल्कोहल मिलेगा आपको एक, और दूसरा आपको मिलेगा के। और इसको अगर मैं क्या करता हूं ना, ये सेल में वगैरह ऐड कर देता हूं, तो ये सेल में ऐड करने के बाद इसका कन्वर्जन किस में होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में होगा। ठीक है, तो आपको अल्कोहल मिलता है और क्या मिलता है स्टूडेंट, कार्बोक्सिलिक एसिड। पहले सॉल्ट ही मिलता है, बाद में उसका अगर आप एसिड हाइड्रोलिसिस करते हो तो फिर आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट। ओके, उसके बाद बेंजाल्डिहाइड भी है स्टूडेंट, बराबर की नहीं, क्या है बेंजाल्डिहाइड के 2 मोल्स लेने हैं, KOH के साथ हीट करना है। ओके, 50%। ओके, और फिर आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको मिलेगा CH2OH बेंजाइल अल्कोहल, प्लस क्या मिलेगा स्टूडेंट आपको, प्लस आपको मिलेगा ओके, ओके, और इसको अगर आप हाइड्रोलाइज करते हो तो फिर क्या मिलेगा आपको, COOH। ओके, इसको बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। फिनॉल नहीं मिलता है स्टूडेंट, हाँ फिनॉल नहीं मिलता है। ओके, बेंजाइल अल्कोहल आपको मिलेगा। ठीक है, आपके लिए होमवर्क स्टूडेंट, आप क्रॉस कैनिज़ारोस प्रोडक्ट बताइए क्या होगा। ठीक है, क्रॉस कैनिज़ारोस, उसमें बेंजाल्डिहाइड प्लस फॉर्मल्डिहाइड अटैक करते हैं, बस सिर्फ इतना बताओ बेंजाइल अल्कोहल फॉर्म होगा या मिथानॉल फॉर्म होगा। आपके लिए होमवर्क है, देखते हैं आप कर पाते हैं क्या नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो फॉर्म टेस्ट स्टूडेंट, हेलो फॉर्म टेस्ट इज गिवन बाय दोज अल्डिहाइड एंड कीटोन कंटेनिंग मिथाइल ग्रुप। ओके, मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। ओके, मिथाइल ग्रुप किसके पास होना चाहिए, कार्बोनिल ग्रुप के पास। तो सारे देंगे नहीं बेटा ये। ठीक है, देखो अल्डिहाइड में तो एक ही है, एसिटाल्डिहाइड, ओनली अल्डिहाइड है ये। एसिटाल्डिहाइड इज द ओनली अल्डिहाइड व्हिच गिव्स हैलोफॉर्म टेस्ट। ओके, बाकी आप देख लो, तो ये भी देगा, ये भी देगा, ये नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि मिथाइल ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप को अटैच नहीं है। सो ऐसे अल्डिहाइड या फिर ऐसे कीटोन, अल्डिहाइड में एक ही एसिटाल्डिहाइड कि जहां पर कार्बोनिल ग्रुप को CH3 ग्रुप अटैच होता है, उसको अगर मैं हीट करूं किसके साथ स्टूडेंट, अगर मैं इसको हीट करूं किसके साथ, सोडियम जो मतलब हम बोल सकते हैं कि जो हेलो सॉल्ट होता है ना, ठीक है, सोडियम आयोडेट हो, सोडियम क्लोरेट हो, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, NaOH लिखा है, उसके जो हम सॉल्ट बोलेंगे ऑक्साइड सॉल्ट जो होता है उनके साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट, हेलो फॉर्म मिलेगा। क्या मिलेगा, हेलो फॉर्म टेस्ट। तो जनरली ना क्लोरीन और आयोडीन जनरली यूज करते हैं। ठीक है, तो क्लोरीन से क्या मिलेगा आपको, क्लोरोफॉर्म। ओके, डेंजरस होता है। आयोडीन से क्या मिलेगा, आयोडोफॉर्म। तो आयोडोफॉर्म तो हम एज ए एंटीसेप्टिक भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन में याद रखना है स्टूडेंट आपको, जो साइड वाला रहेगा ना तो वो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस साइड वाला जो बचेगा ना
वो बनाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसको आप एसिड में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये पूरा पार्ट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। बस ये तो होगा ही नहीं, ये तो रिएक्शन ही नहीं देगा ना, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, CH3 ग्रुप नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले इसका एसिडिक नेचर एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट। व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड, वाटर में डिसोशिएट करो, बराबर नहीं, क्या मिलेगा, H प्लस आयन दिख रहा है। तो H प्लस आयन ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है क्या, यस रेजोनेंस स्टेबलाइज कर सकते हैं आप इसको, है कि नहीं। सो दीज आर दी एसिडिक, ये जनरली क्या होते हैं, ज्यादा एसिडिक होते हैं क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबिलिटी देते हैं। इनकी एसिडिटी जो है तो बहुत फैक्टर पे डिपेंड करेगी स्टूडेंट। अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दूं तो एसिडिटी क्या हो सकती है, इनकी बढ़ सकती है, ठीक है। तो वो आपने एसिडिटी ऑर्डर चेक कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेरिफिकेशन रिएक्शन हमें देखना है, चलिए देखते हैं स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, ओके। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन देखनी है एसिड की, ओके। RCOOH प्लस किसके साथ रिएक्ट करना है, R-OH, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। दिस इज कॉल्ड एज फिशर स्टेरिफिकेशन एंड यू विल गेट व्हाट, R- प्लस क्या मिलेगा आपको, H2O मिलेगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज ईस्टर। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ईस्टर बोलते हैं। ये क्या है, एसिड, ये क्या है, अल्कोहल है, ये एसिड है और ये क्या है, अल्कोहल है। आया समझ में, दिस इज द एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। उसके बाद क्या दिया है, एसिड अनहाइड्राइड भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ रिएक्शन है क्या, 2 मिनट है। हाँ, एस्टरिफिकेशन हो गया। रिएक्शन विथ मेटल्स एंड बेसेस देखते हैं, किसके साथ, बेसेस, ओके। चलिए मेटल के साथ रिएक्शन देखते हैं, RCOOH, ओके। अगर मैं सोडियम के साथ रिएक्ट करूं, अगर मैं कैल्शियम के साथ रिएक्ट करूं, तो सोडियम के साथ अगर मैं रिएक्ट करता हूं, चलिए दो दो ले लेते हैं, यहां पर क्या मिलेगा आपको, 2RCOO, और क्या मिलेगा, ये नहीं एक्टिव मेटल होनी चाहिए तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। यहां पर क्या मिलेगा आपको, RCOO, इधर क्या आएगा, कैल्शियम, C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या आएगा, R। तो ये भी सॉल्ट मिल गया, प्लस कौन सा गैस रिलीज हो गया स्टूडेंट, H2। बेसिस के साथ भी रिएक्शन करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ एसिड रिएक्ट होगा। सपोज मैं NaOH के साथ इसको रिएक्ट करता हूं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, क्या मिलेगा आपको, RCONA, और प्लस क्या मिलेगा आपको, H2O मिलेगा, क्या मिलेगा, H2O। तो ये रिएक्शन होती है किसके साथ, बेस के साथ ये रिएक्शन होती है। चलिए उसके बाद और कुछ रिएक्शन है क्या, देखो यहां पर दिया है आपको क्या, एसिड क्लोराइड, क्या एसिड क्लोराइड, एसिड अनहाइड्राइड और ईस्टर और अमाइड, ओके। डेरिवेटिव्स हमें प्रिपेयर करने, तो चलिए डेरिवेटिव्स देखते हैं हम इनके, क्या प्रिपेयर करने हमें, डेरिवेटिव्स प्रिपेयर करने हैं, तो देख लेते हैं डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, है क्या नहीं। क्या पर देखते हैं डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स देखते हैं इनके, है क्या नहीं। क्या आएगा डेरिवेटिव, चलिए कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड को स्टूडेंट H2SO4 के साथ में हीट करूं तो डीकार्बोक्सिलेशन होगा और आपको मिलेगा RCO, ओके, C डबल बॉन्ड O R, और प्लस इसमें से मिलेगा H2O। दिस इज कॉल्ड एज एसिड अनहाइड्राइड। इसको क्या बोलते हैं, एसिड अनहाइड्राइड। हम यहाँ पर एसिड को प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं स्टूडेंट, क्या करके रख सकते हैं, प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं, क्योंकि मैं इसको हाइड्रोलाइज करूं तो तुरंत ही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। असाइल क्लोराइड कैसे प्रिपेयर करते हैं, देखो स्टूडेंट, RCOOH, आप दो दो तीन रिएजेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। PCl3 यूज कर सकते हो, PCl5 यूज कर सकते हो, या SOCl2 यूज कर सकते हो। फाइनल प्रोडक्ट आपको एक ही मिलेगा स्टूडेंट, कौन सा मिलेगा, RCO क्या मिलेगा, Cl, इसको बोलते हैं असाइल क्लोराइड, क्या बोलते हैं, असाइल क्लोराइड, ओके। और बाय प्रोडक्ट तो आप सभी को पता है, बाय प्रोडक्ट यहां पर मिलेगा आपको H3PO3, बाय प्रोडक्ट यहां पे मिलेगा आपको Cl, और प्लस क्या मिलेगा, POCl3, और बाय प्रोडक्ट आपको यहां पर मिलेगा Cl प्लस SO2, ठीक है। आ गया समझ में। उसके बाद जो आपको और डेरिवेटिव जो दिया है, अमाइड भी दिया है, ईस्टर तो हमने देख ही लिया। चलिए अमाइड डेरिवेटिव देखते हैं, अमाइड कैसे प्रिपेयर होता है, देखिए RCOOH, पहले इसको रिएक्ट करना है अमोनिया के साथ। अगर आप हीट करोगे इसको स्ट्रांगली, पहले से हीट करो
आपको पता है ये क्या बनाएगा, NH4+, बराबर है कि नहीं? ओके, और बाद में अगर आप इसको बहुत ज्यादा स्ट्रांगली हिट करोगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू RCONH2। क्या मिलेगा आपको, RCONH2 मिलेगा। NH3 की रिएक्शन होती है पहले सॉल्ट फॉर्म होगा, और जब आप इसको हीट करोगे तो करने के बाद ये किस में कन्वर्ट होगा स्टूडेंट, किस में कन्वर्ट होगा, अमाइड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अमाइड में, क्योंकि H2O क्या हो जाएगा, इसमें से निकल जाएगा। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं ना, बेसिक रिएक्शन भी बोल सकते हैं, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, चलिए अभी क्या करते हैं ना स्टूडेंट, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के भी देख लेते हैं, सबकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखते हैं, वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, अल्डिहाइड की अगर मैं बात करूं तो अल्डिहाइड में इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन कौन से स्टूडेंट, ठीक है, देखिए अल्डिहाइड में क्या होता है, RCOH ग्रुप होता है, बराबर है। अल्डिहाइड की अगर मैं बात करूं, इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन से, अल्डोल कंडेंसेशन, बराबर है कि नहीं? कौन सी रिएक्शन, अल्डोल कंडेंसेशन, वो आपको क्या करनी है, याद रखनी है। कीटोन्स में भी वही रिएक्शन हम क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, अल्डोल कंडेंसेशन। टेस्ट याद रखिए आप, कौन कौन से टेस्ट वहां पर हम यूज करते हैं जनरली। ठीक है, अल्डिहाइड और कीटोन को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर मैं बात करूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी ऑर्डर आप याद रखिए। एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप याद रखिए, HVZ रिएक्शन, आपको पता हो, अल्फा हेलोजिनेशन। ठीक है, ऐसी रिएक्शन होती है ना। अगर मैं यहां पर रिएक्शन करूं X2 तो आपको क्या मिलेगा, RCH, यहां पर क्या आएगा X, और यहां पर क्या आएगा COOH। दिस इज अल्फा हेलोजिनेशन, ये अल्फा हेलोजिनेशन है। हम जनरली क्या करते हैं, इनका रिडक्शन भी करते हैं, पता होगा आपको। तो अल्डिहाइड का अगर हम रिडक्शन करें, कार्बोक्सिलिक एसिड का, अल्डिहाइड का तो पता ही है हमें। तो यहां से दो प्रोडक्ट आपको मिल सकते हैं स्टूडेंट, या तो आपको क्या मिलेगा, ओके, ठीक है, या फिर आपको क्या मिलेगा, सॉरी, यहाँ पे अल्डिहाइड मिलेगा आपको, सॉरी। यहाँ पे आपको क्या मिल सकता है, अगर मैं इसका रिडक्शन करूं तो मुझे क्या मिल सकता है, यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, अगर रिडक्शन करूं तो RCHO मिलेगा, बराबर कि नहीं? ओके, अगर मैं इसका करता हूं, या फिर समटाइम आई विल गेट व्हाट, RCH2OH, प्राइमरी अल्कोहल ही मिलेंगे हमें, क्या मिलेंगे, प्राइमरी अल्कोहल। और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन में जो है यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट, जो यहाँ पर हमने ऐड नहीं की है, वो है रिडक्शन। ओके, क्या, रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट। ओके, क्लेमेंसन्स रिडक्शन है, और ओके, उल्फिशनर रिडक्शन, तो वो थोड़ा सा जान लेते हैं, क्लेमेंसन्स रिडक्शन और एक होती है उल्फ। क्लेमेंसन्स रिडक्शन में जनरली हम क्या यूज करते हैं स्टूडेंट, ZN, और क्या यूज करता है, HCl यूज करता है। ये कौन सी रिडक्शन है, क्लेमेंसन्स रिडक्शन। ओके, और यहाँ पर क्या करते हैं हम जनरली, NH2 हाइड्राजाइन, ओके, KOH लेते हैं और ग्लाइकॉल लेते हैं, क्या लेते हैं, ग्लाइकॉल। ओके, तो होता क्या है जनरली यहाँ पर, बस बस प्रोडक्ट पे ध्यान दो आप। ठीक है, इस प्रोडक्ट पे ध्यान दो, RCH2 और क्या आएगा, H, अल्केन मिलेगा स्टूडेंट, आपको क्या मिलेगा, अल्केन। ओके, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, सेम प्रोडक्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, CH2H। तो बेसिकली ये दोनों जो रिडक्शन है ना स्टूडेंट, ये क्या करते हैं, इस कार्बोनिल ग्रुप को, कोई भी रिडक्शन ले लो आप, मतलब ये वाले दोनों, इसको बोलते हैं उल्फ किश्नर रिडक्शन। क्या, उल्फ किश्नर रिडक्शन। तो दोनों में से कोई भी अगर आप यूज करते हो, ये क्लेमेंसन्स रिडक्शन है, तो इस कार्बोनिल ग्रुप का कन्वर्जन मिथिलीन ग्रुप में हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको क्या करनी है, याद रखनी है स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मैंने बोला था आपको कि आपको नेम रिएक्शन याद रखने, अल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारोस कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है, ओके, यहाँ पर होता है, और कैनिजारोस में अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता है। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन आपको याद रखनी है। ठीक है, हेलोफॉर्म पेज जो होती है वो वही अल्डिहाइड और कीटोन देते हैं, जहां पर CH3 ग्रुप किसको अटैच होता है, कार्बोनिल ग्रुप को क्या होता है, अटैच होता है। रोजनमंड रिएक्शन अल्डिहाइड प्रिपेयर करने की रिएक्शन है, क्या, अल्डिहाइड, और किससे बनाते हैं रोजनमंड में हम, तो जनरली क्या होता है, बेंजाइल क्लोराइड जो होते हैं उसको हम कन्वर्ट करते हैं, किसमें कन्वर्ट करते हैं, अल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
सीईटी के लिए कुछ फोकसिंग पॉइंट आपने करने स्टूडेंट। रिएक्शन जब स्टडी करो तो प्रोडक्ट पे फोकस करो। बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर जो ऑलरेडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करना ही पड़ता है। आइडेंटिफाई द रिएक्शन, नेम रिएक्शन आइडेंटिफाई करना सीखो स्टूडेंट, ठीक है। कौन सी रिएक्शन, नेम रिएक्शन जो होती है उसको क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है। अभी नेम रिएक्शन आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो रिएजेंट देखिए क्या यूज हो रहा है। जैसे कि सपोज ZnHCl आ गया, कीटोन दिख रहा है आपको, तो आप आइडेंटिफाई करो कि ये क्या है, क्लेमेंसन्स रिडक्शन है। अगर आपको NH2 हाइड्रोजन वगैरह के ओके ग्लाइकॉल में, तो समझ लो कि उल्फ-किर्चनर रिडक्शन है। KOH दिखा 50% वगैरह, और अल्फा हाइड्रोजन आइटम है तो आप देखिए कि अल्डोल कंडेंसेशन है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी जरूरी होगी स्टूडेंट वहां पर, ठीक है। चलिए, तो अभी ये प्रैक्टिस वगैरह तो चलता रहेगा स्टूडेंट, है कि नहीं। चलिए कुछ MCQ सॉल्व करते हैं स्टूडेंट अभी हम। PYQs ये करेंगे, टॉपिक तो वैसे भी खत्म हो चुका है हमारा, ठीक है। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। हर्षुत याच्यात हे दिसतंय का बघ. नाही, ते मी नंतर एडिट करून घेईन, चालेल. दिसतंय का, ओके दिसू लागलं, ओके. अजून मोठं करायची गरज नाही, ठीक है, कंटिन्यू. सो देखिए, आप यहां पर देख पाओगे कि यहां पर क्या दिया है आपको, कि कुछ क्वेश्चंस है जिनको हम सॉल्व करेंगे। PYQs है बेसिकली। देखो पहला क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द रिएजेंट यूज फॉर रोजेनमन रिडक्शन। तो ये है ना, देखा है ना हमने, बराबर कि नहीं। तो ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे, अगर आपने ठीक से प्रैक्टिस की होगी ना स्टूडेंट, तो डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे आपको और डायरेक्टली आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। देखिए यहां पर क्या दिया, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन, फॉर्मल्डिहाइड प्लस बेंजाल्डिहाइड। क्या लिखा है, NaOH के साथ रिएक्शन है। NaOH फॉर्मल्डिहाइड दिख रहा है, बेंजाल्डिहाइड, नो अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या नहीं जारो रिएक्शन है, क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है आपको, क्या प्रोडक्ट मिलेगा आपको पता है, बेंजाल्डिहाइड से आपको मिलेगा बेंजाइल अल्कोहल। क्या मिलेगा, बेंजाइल अल्कोहल, मतलब क्या, फिनिल मिथेनॉल। ओके, क्या मिलेगा, फिनिल मिथेनॉल। और दूसरा जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या रहेगा, मिथेनोइक एसिड। ओके, तो मिथेनोइक एसिड चाहिए, मिथेनॉल चाहिए क्या, नहीं, ये प्रोडक्ट नहीं होगा, तो आपको क्या मिलेगा, मिथेनोइक एसिड मिलेगा और फिनिल मिथेनॉल मिलेगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फिनिल मिथेनॉल। हो आपको समझ में आया होगा, है कि नहीं। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दिया है देखो यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ रिएजेंट इन इटाल्ड रिएक्शन। पढ़ा था इटाल्ड रिएक्शन में क्रोमाइल क्लोराइड यूज होता है। क्या यूज होता है, क्रोमाइल क्लोराइड। याद ही रखो आप, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले आपको। इटाल्ड रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन होगी, इटाल्ड रिएक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, identify the name of reaction if carbonyl group of aldehyde and ketone is reduced to methylene group on treatment with hydrazine followed by heating with sodium hydroxide in ethylene glycol। आपको याद है, क्या आपको याद है, अभी मैंने बताया था, ओके। उल्फ-किर्चनर रिडक्शन, कौन सी रिडक्शन, उल्फ-किर्चनर रिडक्शन आएगा स्टूडेंट। क्या आएगा इसका आंसर, उल्फ-किर्चनर रिडक्शन। दिख रहा है आपको उल्फ-किर्चनर रिडक्शन, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि आप रिएजेंट याद रखिए, आप तुरंत आंसर दे पाओगे उसका। समझ में आया स्टूडेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, बराबर कि नहीं, ठीक है। रिफ्रेश होने दो, इसको रिफ्रेश होने देते हैं, बराबर कि नहीं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, चलिए। ठीक है, थोड़ा और ऊपर लेते हैं इसको हम, चलेगा, और थोड़ा सा ऊपर लेते हैं। हाँ, आइडेंटिफाई द रिएजेंट आर यूज इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, कीटोन को सेमी कार्बियाजोन में कन्वर्ट किया है, सेमी कार्बियाजोन रिएक्शन, सेमी कार्बियाजोन, ओके, सेमी कार्बियाजोन किसमें कन्वर्ट करना है, सेमी कार्बियाजोन। तो सेमी कार्बियाजोन यही आएगा ना, बराबर है कि नहीं, यहां पर ही आएगा सेमी कार्बियाजोन। ओके, ठीक है, चलिए। तो सेमी कार्बियाजोन दिख रहा है आपको स्टूडेंट, दिस इज द सेमी कार्बियाजोन। ओके, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। ओके, वो तो हो गया हमारा, बराबर कि नहीं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट यूज्ड, ओके। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट व्हेन बेंजोइल क्लोराइड इज रिड्यूस्ड टू हाइड्रोजन यूजिंग पैलेडियम कैटलिस्ट पॉइजन विद बेरियम सल्फेट। अरे यार,
क्या क्या मिलेगा आपको? बेंजाल्डिहाइड। क्या मिलेगा? बेंजाल्डिहाइड मिलेगा, क्योंकि ये रिएक्शन कैसी है स्टूडेंट? ओके, कौन सी रिएक्शन है? रोजनमंड रिएक्शन है, बराबर है कि नहीं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, क्या है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कन्वर्ट ऑलिफिन्स इनटू अल्डेहाइड। ऑलिफिन्स का मतलब क्या होता है? ऑलिफिन्स का मतलब अल्किन। ऑलिफिन्स का मतलब क्या होता है? अल्किन होता है। तो अल्किन को किसमें कन्वर्ट करना है? अल्डेहाइड में कन्वर्ट करना है। ऑलिफिन्स को अगर अल्डेहाइड में कन्वर्ट करना है तो क्या लेंगे हम? पैराफिन्स एंड ऑलिफिन्स होता है ना, तो क्या यूज करेंगे जनरली, बताओ? H2 और CO यूज करेंगे। यस, आई थिंक H2 और CO क्या करेंगे हम? यूज करेंगे। ये नहीं, वो भी यूज करने के लिए जरूरत नहीं पड़ती, तो जनरली क्या यूज करेंगे हम? सीओ यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? सीओ, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली वो कार्बोनिल ग्रुप में क्या हो जाएगा स्टूडेंट? कन्वर्ट हो जाएगा। होप आपको समझ में आ रहा होगा। स्टीफन रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टीफन रिएक्शन? आगे चलते हैं, ठीक है। क्या देखना है? स्टीफन रिएक्शन देखनी है। कौन सी रिएक्शन? स्टीफन रिएक्शन। ओके, तो कौन सी स्टीफन रिएक्शन? ओके, स्टीफन रिएक्शन कौन सी? दिस इज द स्टीफन। SnCl2 जब हम यूज करते हैं ना स्टूडेंट, तो ये कौन सी रिएक्शन बन जाएगी? स्टीफन रिएक्शन बन जाएगी। कौन सी रिएक्शन? स्टीफन। याद है आपको, मैंने बताया था, अगर आपको याद हो तो। ओके, ये कौन सी रिएक्शन है? स्टीफन रिएक्शन, ये लास्ट वन। ओके, चलिए, क्रोमाइल क्लोराइड कन्वर्ट्स मिथाइल ग्रुप इनटू क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड हाइड्रोलिसिस यूज करस्पॉन्डिंग? ओके, कौन सी रिएक्शन है? क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, क्रोमाइल क्लोराइड। तो इटाड रिएक्शन है। क्रोमाइल क्लोराइड देखिए तो क्या बोलना है? इटाड रिएक्शन बोलना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रोजनमंड? रोजनमंड तो बहुत बार हो गया ना हमारा, दिस इज द रोजनमंड रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं, आगे ही बढ़ते रहना है। ओके, चलिए चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे क्या दिया है देखो, हाँ। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये रिएक्शन विद PCl3 गिव्स अल्काइल क्लोराइड फॉर्मूला C3H7Cl। ये ऑन ऑक्सीडेशन विद PCC फॉर्म अल्डिहाइड हैविंग फॉर्मूला C3H6O। और ये आइडेंटिफाई करना है आपको। क्या आइडेंटिफाई करना है? ये ओके, PCC यूज करने के बाद आपको क्या दे रहा है? फॉर्म्स एन अल्डिहाइड। ओके, PCl3 गिव्स अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड देता है, बराबर कि नहीं? ओके, तो तीन है ना, कि C3 है ना, तो C3 है तो प्रोपेनॉल ही मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? प्रोपेनॉल, क्योंकि अल्डिहाइड मिल रहा है। तो अल्डिहाइड अगर मिल रहा है आपको, डेफिनेटली याद रखो हाँ स्टूडेंट, अगर आपको अल्डिहाइड मिल रहा है तो इसका मतलब वो क्या होना चाहिए? प्राइमरी अल्कोहल होना चाहिए। और प्राइमरी अल्कोहल कौन होता है? टू तो हो नहीं सकता है कि नहीं? तीन ही तो है उसके अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है? आइडेंटिफाई द बी फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। क्रोमाइल क्लोराइड यूज, ये कैडमियम क्लोराइड है ना, तो कीटोन मिलेगा आपको। क्या मिलेगा स्टूडेंट? कीटोन। क्या मिलेगा? कीटोन मिलेगा, कीटोन। ओके, ये मिटा देता है। क्या मिलेगा? कीटोन। तो क्या लिखेंगे हम? क्या दिया है? CH2C, और मिथिल मैग्नीशियम है ना, तो प्रोपेनोन मिलेगा। क्या मिलेगा आपको स्टूडेंट? प्रोपेनोन मिलेगा, प्रोपेनोन। ओके, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट 2N प्रोपेनन कन्वर्टेड। ओके, H2 और क्या मिला है? NB। तो क्या मिलेगा आपको? ठीक है, तो जनरली यहां पर क्या यूज किया है ना? बेस यूज किया है। क्या यूज किया है? बेस। तो ये होगा अल्डोल कंडेंसेशन स्टूडेंट। क्या होगा? अल्डोल कंडेंसेशन। ये रिएक्शन में बताता हूं आपको। क्या दिया है उन्होंने? टू प्रोपेनोन। ओके, टू नंबर्स ऑफ प्रोपेनोन दिया है। क्या दिया है? टू नंबर्स ऑफ प्रोपेनोन। ओके, तो आपको पता है इसका कन्वर्जन किस में होगा? CH2C डबल बॉन्ड O और CH3। बेस यूज किया, स्ट्रॉन्ग बेस। और फिर ये यहाँ पर अटैक होगा, ठीक है, ये अटैक करेगा किस पे? यहाँ OH, इधर क्या आएगा? CH3। ओके, इधर क्या आएगा? CH2C डबल बॉन्ड O। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा स्टूडेंट। ये आपका क्या रहेगा? फाइनल प्रोडक्ट रहेगा। तो इसका नाम क्या आएगा? 1 2 3 4 5 फोर। ओके, क्या आएगा? यस, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन टूओन। क्या आएगा? पेंटेन टूओन। यस, पेंटेन टूओन, क्योंकि आगे हाँ H2O भी निकाल दिया है। हाँ, H2O निकाल दिया है स्टूडेंट। तो H2 अगर निकाल दिया ना, H2 अगर निकाल दिया तो क्या मिलेगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। तो H2 अगर निकाल देते हैं हम यहां से, तो आपको क्या मिलेगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलेगा। क्या मिलेगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलेगा। तो इसका नाम क्या आएगा? 1 2 3 4, 4 मिथाइल। ओके, 4 मिथाइल 2 इन, नहीं 4 मिथाइल 3 इन 2 ओन। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा?
डी आना चाहिए, क्या आना चाहिए, डी। ओके, इन द रिएक्शन C6H5CO, ओके, क्या यूज किया है, जिंक इन HCl। तो ये कौन सी रिएक्शन है, क्लेमेंसन्स रिडक्शन रिएक्शन है। तो आपको क्या मिलेगा, ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, देखिए ये रिएक्शन ऐसी है स्टूडेंट, हाँ इधर लिख रहा हूं मैं इस रिएक्शन, ये कुछ ऐसा है। अगर मैं क्लेमेंसन्स रिडक्शन करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, इथाइल बेंजीन मिलेगा। क्या मिलेगा स्टूडेंट, इथाइल बेंजीन। ओके, यस, ये इथाइल बेंजीन मिलेगा, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स रिएक्ट विद अमोनिया टू फॉर्म यूरोट्रोपिन। ओके, डेफिनेटली क्या फॉर्म होगा, मिथेनॉल। ओके, मिथेनॉल रहेगा इसका ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट। ओके, चलो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये जो रिएक्शन है आप सॉल्व करना है इसको, ठीक है, चलेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो लगा तो आप, हम्म, और आपने सॉल्व करना है इसको। एक लास्ट वाला प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। ओके, कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं स्टूडेंट हम, ठीक है। हाँ, होप आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट व्हेन असाइल क्लोराइड इज अंडरगोज हाइड्रोलिसिस। असाइल क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस होता है तो डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस किया एसिड एनहाइड्राइड का, तो आपको एसिडिक एसिड ही मिलने वाला है स्टूडेंट, ठीक है। आइडेंटिफाई कंपाउंड ये इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, ये है ड्राई ईथर यूज किया है, ये मिलेगा। और फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड अगर आपको मिल रहा है स्टूडेंट, तो ये क्या रहेगा, ये रहेगा ड्राई आइस। क्या रहेगा, ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। Which among the following compound is not used for the preparation of aromatic carboxylic acid from alkyl benzene? Okay, कौन सा यूज नहीं करते हैं, वो अल्कलाइन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड क्रोम, ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये तीनों भी यूज करेंगे। डायबोरिन रिड्यूसिंग है स्टूडेंट, डायबोरिन क्या है, रिड्यूसिंग है। ओके, चलिए नेक्स्ट, ये यूज नहीं करते। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, सबसे कम किसका होगा, सबसे कम किसका होगा, ये पूछा है उन्होंने। तो आप ढूंढ लो, नंबर ऑफ कार्बन आइटम के बेसिस पे चलना है आपको। वेलेरिक में 5 होते हैं, एसिटिक में 2 होते हैं, प्रोपेनोइक में 3 होते हैं और ब्यूटेरिक में 4 होते हैं, ठीक है। और इसका आंसर आपने बताना है। विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, वही करना है, चेक कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ओके, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और कार्बोक्सिलिक एसिड का तो उनसे भी सबसे कम तो इसका होगा, ये तो आएगा ही नहीं। अब इनमें कंपैरिजन होगा और आपने चेक करके बताना है मेरे को, चलेगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ देखो यहाँ पर क्या दिया है, पहले इनको मिटा देते हैं, ये इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाएंगे तभी तो सॉल्व कर पाएंगे, है कि नहीं। चलिए क्या दिया है, विच कंपाउंड फ्रॉम फॉलोइंग हैज हाईएस्ट, वही क्वेश्चन है। लेमन गिव सोर टेस्ट बिकॉज ऑफ सिट्रिक एसिड, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पीवाई क्यूज है। ओके, एसिटिक एसिड व्हेन रिएक्ट विथ मिथिल इथाइल अल्कोहल, ओके, इथाइल अल्कोहल, तो आपको वाटर मिलने वाला स्ट्रिफिकेशन है, तो स्ट्रिफिकेशन में क्या मिलेगा आपको, CH3 gives product, the same product is obtained by the reaction। वही प्रोडक्ट आपको कौन सी रिएक्शन से मिलेगा, ऐसा उन्होंने पूछा है, ठीक है। यस, एसिटिक एनहाइड्राइड प्लस किससे, इथेनॉल से, क्योंकि वही तो रहेगा ना, सेम प्रोडक्ट मिलेगा आपको। ओके, चलिए, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होने के बाद आपको क्या मिलने वाला है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 निकल जाता है, क्या निकल जाता है, CO2, तो बचेगा क्या। ओके, हिंट दे दी है मैंने, आपने सॉल्व करना है उसको आगे। नेक्स्ट क्या दिया है, देखो स्टूडेंट यहां पर दिख रहा है आपको, ओके, हाँ क्या दिया है, यम हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, ओके, प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन किया है और अटैक किया है किसका, C6H5CH2Cl का। तो क्या मिलेगा आपको, तो आपको पता है बेंजाल्डिहाइड के रिएक्शन क्या होते हैं, बराबर कि नहीं, बेंजाल्डिहाइड है ना, हाइड्रोक्सी ग्रुप उसको अटैच है, तो क्या मिलेगा आपको, सिंपल सी रिएक्शन करनी है, प्रोटेक्शन दिया है OH ग्रुप को, ओके, तो Cl कहां पर अटैक करेगा,
ओके, कहां पर अटैक करेगा? आई थिंक बेंजाल्डिहाइड अगर मैं ले रहा हूं, ओके, और फिर बाद में उसका ऑक्सीडेशन कर रहा हूं, तो यम हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड मिलना चाहिए। ओके, फिनिल बेंजाइड तो नहीं मिलेगा ना? यस 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 यस, ये क्या है? फिनिल ग्रुप है ना यहाँ पे, और इधर भी है बेंजीन, तो क्या मिलेगा? फिनिल बेंजोइट मिलेगा आपको, फिनिल बेंजोइट। सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिएक्शन विथ आर एक्स गिव्स, ओके, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, तो क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? ईस्टर मिलेगा। क्या मिलेगा? ईस्टर। बराबर कि नहीं? ये इधर निकल जाएगा और आपको क्या मिलेगा? आर सी ओ, और यहाँ पर क्या मिलेगा? आर डैश, तो क्या मिलेगा आपको? ईस्टर मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड? सिट्रिक एसिड, ये तो पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज ऑब्टेन व्हेन, क्या दिया है? फिनिल इथिन, ओके, इज ट्रीटेड विथ KMnO4, ओके, फिनिल इथिन, ओके, तो कौन सा मिलेगा? बताओ कौन सा मिलेगा? तो यही मिलेगा आपको, है कि नहीं? फिनिल इथिन है ना, कोई भी ले लो आप साइड चेन, तो आपको बेंजोइक एसिड ही मिलेगा। कौन सा? बेंजोइक एसिड। सो स्टूडेंट, हमने फाइनली हमारा ये टॉपिक क्या कर लिया है स्टूडेंट? कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो आपको बस क्या करते रहनी है? प्रैक्टिस करते रहिए, एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट में बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।